आपने बंजारों के बारे में ज़रूर सुना होगा। बंजारों की एक अलग पहचान होती है। उनकी अपनी संस्कृति है, अपने नियम हैं, या यूँ कहें कि अपनी एक अलग ही दुनिया है। आज के समय में बंजारे कहाँ हैं, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, इस वीडियो में हम बंजारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके सिर पर न छत है, न रहने का कोई ठिकाना है। कहीं पर भी रोड किनारे झोपड़ी बना लेते हैं और कुछ दिन वहां रुककर फिर किसी नई जगह के लिए निकल पड़ते हैं। कोई चोर उचक्का समझकर उन्हें पीट देता है, तो कोई घर के आसपास देखकर मारपीट करके भगा देता है। वो नहीं चाहते कि उनके घर में बेटी पैदा हो, क्योंकि अगर बेटी पैदा हुई तो उसकी रखवाली इनके लिए मुसीबत बन जाती है। ना तो उनके पास घर है, ना कोई काम है और ना उनके बच्चों का कोई भविष्य है। कुछ सालों से एक नई मुसीबत उनके सामने है। किसी भी समय पुलिस उन्हें रोहिंग्या समझकर उठा ले जाती है, पूछताछ करती है, पीटती है और फिर छोड़ देती है। ये दर्द है बंजारों का, जिसे ना तो कोई सुनता है और ना कोई समझता है। देश में इनकी आबादी 13 करोड़ से भी ज़्यादा है, फिर भी ये बेघर हैं, बेसहारा है। इनकी कुछ कहानियां इतनी दर्द भरी हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में लोग कैसी कैसी स्थिति में जी रहे हैं। बंजारे कभी भी किसी एक जगह पर नहीं रुकते, ये लगातार चलते रहते हैं। इनका पूरा जीवन सफ़र में ही गुजरता है। इनके यहाँ बच्चे भी बिना किसी अस्पताल के, बिना किसी डॉक्टर के, खुले आसमान के नीचे चारपाई की ओट में पैदा होते हैं। तंबू में खेलते खाते बचपन बीतता है। वह ना कभी स्कूल जाते हैं और ना ही कभी पढ़ाई लिखाई उन्हें नसीब होती है। अगर लड़की पैदा होती है तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसकी रखवाली इनके लिए चुनौती बन जाती है। चोर उचक्कों से, शराबियों से इन्हें जान और मान दोनों का खतरा हमेशा बना रहता है। क्योंकि खुले में झोपड़ी में ये रहते हैं तो कोई भी इन पर अच्छी नज़र नहीं रखता। ना तो इन्हें वो इज्जत मिलती है और ना लोग इन्हें अच्छा मानते हैं। छोटी उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है और शादी के तुरंत बाद ही घर वाले सिर्फ एक बग्गी देकर इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं और ये निकल पड़ते हैं अपने कभी न ख़त्म होने वाले सफ़र पर। पहले बंजारे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर खेल दिखाया करते थे, लेकिन अब वो सब भी बंद हो चुका है, जिसका सीधा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा है। अब इनका पेट भरना भी मुश्किल हो गया। अब लोग इन्हें बस्तियों में घुसने नहीं देते, भगा देते हैं, गालियां देते हैं। शर्मिंदगी भरा जीवन ये जी रहे हैं। अगर गलती से किसी के घर का दरवाज़ा खटखटा दिया जाए तो लोग पीटने लगते हैं। इसलिए अब मर्द भीख मांगने नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं। आपको अक्सर कई ऐसी जगहों पर इस तरह के कई भीख मांगने वाले बच्चे मिल जाते हैं। बंजारे नाच खेल दिखाकर अपना पेट भरते थे, लेकिन अब इनके घर के पुरुष बाहर नहीं निकलते। सरकार ने जब से वो सारे खेल बंद किए हैं, मानो इनकी रोजी रोटी ही छिन गई है। अब इनके घर के पुरुष बाहर नहीं निकलते, पुलिस चोर बताकर उठा ले जाती है और परिवार चलाने के लिए महिलाएं और बच्चे भीख मांगते हैं। ऐसे में उनका शोषण भी होता है। अंग्रेजों ने नट, सपेरे, कलंदर और बंजारों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया था। देश में 600 से भी ज़्यादा बंजारों की जातियां हैं। इनमें सुगली, लाभन, बदलिया, गोरिया, बंजर, गवारिया जैसी प्रमुख जातियां हैं। बंजारे कुछ खास चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे नृत्य, संगीत, रंगोली, कासीदाकारी, गुदना और चित्रकारी। बंजारा समाज पशुओं से बहुत लगाव रखते हैं। अधिकतर बंजारों की टोली में बैल होते हैं। ये अपने कारवां के साथ दिन भर चलते हैं और जहां शाम हो जाती है वहीं डेरा डाल लेते हैं। बंजारों का धर्म जादूगरी है और ये गुरु को मानते हैं। इनका पुरोहित भगत कहलाता है। सभी बीमारियों का कारण ये भूत प्रेत और जादू टोना को ही मानते हैं, इसलिए डॉक्टरों और दवाओं से ज़्यादातर दूर ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बंजारे
बंजारा देवी की पूजा करती हैं। हैदराबाद का बंजारा हिल्स कभी बंजारों की बस्ती हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ उनका नामो निशान नहीं है। राजस्थान में बामणिया, लबाना, मारूभाट और गावरिया बंजारों की उपजातियां हैं। बामणिया बंजारा सबसे बड़ी उपजाति है। बंजारा हमेशा से उत्पीड़न का शिकार होता रहा है, फिर चाहे वह अंग्रेजों के द्वारा हो, सामंतशाही व्यवस्था के कारण हो या सरकार के कारण। बंजारों के लिए पूरे देश में अलग अलग कानून बने हैं। कहीं ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो कहीं पिछड़ा वर्ग में। पूरे देश में इनके लिए एक समान कानून न होने के कारण इनकी हालत बदतर है और ये समाज अलग थलग हुआ पड़ा है। सबसे ज़्यादा बंजारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 2015 में सरकार ने घुमंतू जातियों के लिए एक कमीशन का गठन किया था, लेकिन इनको इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। देश के 98% घुमंतू बिना जमीन के रहते हैं और 72% के पास तो अपनी पहचान के दस्तावेज तक नहीं हैं। न सरकार इनके लिए कुछ कर रही है और न ही इनके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है। सालों से ये अपने ही देश में अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं।